आज एक बड़ी विडंबना है, आज हम मंदिर में जाते हैं पर मंदिर में भक्त कम और भिखारी ज्यादा नजर आते हैं। भिखारी मतलब हम ही भिखारी बन के जाते हैं, हम दर्शन करने नहीं जाते। हम इतनी दूर भागते हुए चले जाएंगे, हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, वृंदावन, वाराणसी, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, लेकिन भगवान को नहीं देखते। हम बस हे भगवान हमारी लड़की की शादी करा दो, मंगली है, हे भगवान हमारी बिटिया की संतान हो जाए, हे भगवान हमारे प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है, हे भगवान दुख दूर कर दो, हे भगवान ऐसा कर दो, हे भगवान। इतनी दूर जाके भी हम ये बेकार की चीजें भगवान से मांगते हैं ना। आज आप खुद सोच लीजिए कि कोई ऐसा घर है जहां पे कलह नहीं है, जहां पे दुख नहीं है, जहां पे अशांति नहीं है, जहां पे असंतुष्टि नहीं है कोई घर ऐसा? बड़े से बड़ा घर भी मिलेगा, खूब रईस व्यक्ति भी मिल जाएगा ना, तो वो भी यही कहेगा सब तो ठीक है पर ये और हो जाता। और हम भगवान से जाके यही मांगते, सड़ी सड़ी चीजें। हम जगन्नाथपुरी गए और जगन्नाथपुरी में जाके हमने क्या मांगा? बेटे की शादी, मंगली है, बिटिया को संतान नहीं हो रही, ये सड़ी चीजें मांगते। मांगना तो चाहिए ही नहीं। मंदिर में जाके क्या करना चाहिए? कहा मंदिर में जाके भगवान को देखो, भगवान को क्या करो? देखो। यदि पूछ लिया जाए कि आप मंदिर गए थे, आप राधा रमन गए थे, आप राधा वल्लभ गए थे, आप बिहारी जी गए थे, आप भगवान के मंदिर गए थे, आपने मंदिर में जाके क्या देखा? आपने भगवान की पोशाक देखी, किस रंग की थी? भगवान के कुंडल देखे, माला देखी, बैजंती की थी, कमल की थी, तुलसी की थी, गेंदे की थी, चांदनी की थी, बेला की थी, चमेली की थी? कौन सी माला थी? इत्र की कौन सी खुशबू आ रही थी? खस की थी, गुलाब की थी, रात रानी का इत्र था। भगवान ने मोर पंख लगाया था, भगवान के बाल घुंघराले थे, कैसे थे? हम ये नहीं देखते। हम वहां जाके भी मांगते हैं। मांगो मत। जैसे हम एक साधारण से माता पिता हैं, हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं, जब वो बोलना नहीं जानते, उनसे बोलते नहीं आता, 2 वर्ष का 1.5 वर्ष का बच्चा, उसको बोलते नहीं आता। 8 महीने का बच्चा, 9 महीने का बच्चा, उसको बोलते नहीं आता, फिर भी माँ समझती है, उसके बिना बोले समझती है ना कि कब इसको भूख लगी है, कब इसको पेट में दर्द है, कब इसको कान में दर्द है, कब इसको घूमी घूमी जाना है। समझती है ना माँ? बच्चे को माँ से बोलना नहीं पड़ता, बच्चे को पिता से बोलना नहीं पड़ता, वो बिना बोले माता पिता उस बच्चे की भाषा समझ जाते हैं। तो जब हम जैसे साधारण से माता पिता बिना बोले अपने बच्चों की बातों को समझते हैं, तो क्या भी जगत पिता बिना बोले समझेंगे नहीं? बोलो, क्या बिना बोले वे नहीं समझेंगे? वे भी सब जानते हैं। एक सूत्र, एक गांठ बांध लो, यदि मन का मिल जाए, मन का हो जाए तो उनकी बहुत बड़ी कृपा है, और मन का ना हो तो उनकी इच्छा है। मन का हो जाए तो उनकी कृपा, और मन का ना हो तो उनकी इच्छा मान के चुपचाप रहो, उनको परेशान मत करो, क्योंकि वो जो करते हैं हमारे लिए हितकर ही होता है, बुरा नहीं करते हो। मांगो मत। और मंदिर में जाके मांगना भी है तो कृपा मांगनी है, मंदिर में जाके मांगना भी है तो भक्ति मांगनी है, मंदिर में जाके मांगना भी है तो यही कहना है कि अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखो, बस कुछ नहीं चाहिए। हम इतनी बेकार की चीजें मांग लेते हैं जिनका कोई मोल नहीं, और जो मांगना चाहिए, जो मूल्यवान रत्न है, उसको नहीं मांगते।
अरे भगवान का तो दर्शन मात्र यदि व्यक्ति ठीक से कर ले तो सब ठीक हो जाता है।